आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए कुछ समय निकाल के और कुछ करने के लिए इनिशिएटिव लिया। ये हमारा नया प्रोग्राम है। आप सब लोग इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। पहली बार किया जा रहा है। जब ये प्रोग्राम, अभी इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं किया गया है। जब ये प्रोग्राम एडवर्टाइज़ करेंगे, लोगों के बीच में लेके जाएंगे, इसकी सक्सेस स्टोरीज़ बताएंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरू में जब इस प्रोग्राम को हम कंसेप्चुअलाइज़ कर रहे हैं और आप लोगों ने आगे आके इसमें हिस्सा लिया, मैं समझता हूँ कि आपके अंदर समाज के लिए कुछ करने की इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग होगी कि आपको जैसे ही पहली अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे अपना खुद का किस्सा याद है। मैं 10वीं क्लास पास की थी मैंने, और मैं शुरू से डॉक्टर बनना चाहता था। बचपन से मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा। अभी जैसे चर्चा चल रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका परिवार ऐसा होता है कि उनके घर में उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, इसीलिए उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे पेरेंट्स को भी एक जनरेशन गैप होता है। नए समाज के अंदर किस किस किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस किस्म की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो शायद पेरेंट्स को नहीं पता होता। और सेकेंडली, एक बच्चा अपने हम उम्र लोगों से बातचीत करके ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो मुझे याद है, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। 10वीं क्लास पास करने के बाद मेरे से 3 साल सीनियर एक और हमारे सीनियर थे जिनका आईआईटी में एडमिशन हुआ था, आईआईटी खड़गपुर में। वो छुट्टियों में घर आए हुए थे। वो हमारे रोल मॉडल होते थे। उन्होंने सीबीएसई टॉप किया था। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, तो मैं इंजीनियर बनना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? कहते देखो, जो करो ज़िंदगी में बेस्ट करो। उन दिनों में, अब मुझे पता नहीं एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल में कितनी सीट्स हैं। उन दिनों में हमारे ऑल इंडिया मेडिकल में 30 सीट होती थी। तो उसने कहा देखो, मेडिकल में सबसे बेस्ट है ऑल इंडिया मेडिकल, उसमें 30 सीट है, उसमें एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल है। आईआईटी में टोटल मिला के उन दिनों में 1500 सीट होती थी। तो बोला 1500 सीट में तो एडमिशन हो जाएगा, तो जो करो ज़िंदगी में बेस्ट करो। तो अब ये एडवाइस सही थी कि गलत थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मेडिकल छोड़ के मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया और आईआईटी खड़गपुर में मैं उन्हीं के साथ साथ आईआईटी खड़गपुर में चला गया। उसके बाद कहने का मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास पास करने के बाद किसी को कुछ नहीं पता होता कि ज़िंदगी में करना क्या है। सही बोला। किसी को पीयर प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर में जो सब लोग, बाकी लोग, जैसे उन दिनों में हमारे होता था, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, वो सब लोग इंजीनियरिंग में और मेडिकल में जाते थे। फिर नंबर इतने हैं तो फिर ये लेते थे, फिर नंबर इतने हैं तो फिर ये लेते थे, ये लेते थे। तो एक पीयर प्रेशर होता है, जो सब लोग कर रहे होते हैं वही हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन आज समाज बदल चुका है। इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कि वो ट्रेडिशनल कैरियर्स जो हैं वो मायने नहीं रखते। ऐसे में आप लोग जो कि ये मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहा है, कोई साइंस में काम कर रहा है, आप में से कोई कहीं काम कर रहा है, आप लोगों का जो एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर परहैप्स केवल गरीब नहीं, इवन मिडिल क्लास के पेरेंट्स के पास भी वो उस किस्म का एक्सपोजर नहीं होगा जो आज आपके पास, यूथ के पास आज एक्सपोजर है। वो एक्सपोजर जब आप शेयर करते हो बच्चों के साथ, आप उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्गदर्शन करते हो, और यही चाहिए। तो मैं अभी सुन रहा था आप लोगों के एक्सपीरियंसेस, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं। आप एक तरफ
उनका कैरियर मार्गदर्शन तो कर ही रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। उससे आप पूछते हैं कि वो बनना क्या चाहता है। जब वो बताता है तो आप उसको बता सकते हैं कि देखो तुम ये बनना चाहते हो, आगे जाके इसमें ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या ये नहीं ये बनना चाहिए, ये नहीं ये बनना चाहिए। कई सारे, जैसे अभी किसी ने बताया कि मेरा मेंटी जो है वो IAS बनना चाहता था, मुझे पता ही नहीं था IAS कैसे बनते हैं। आप लोगों को रिसर्च भी करनी पड़ेगी, आप लोगों को अपने दोस्तों से भी पूछना पड़ेगा कि यार मेरा मेंटी तो ये पूछ रहा है, मेरे को तो खुद ही नहीं पता, तो आप लोगों को 10 लोगों से पूछना पड़ेगा, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, इनविजिबल, वो है एक जो इमोशनल कनेक्ट आपके और उनके बीच में बनेगा। इस टाइम हमारी मॉडर्न ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि एक पूरे समाज के अंदर कई बार डिप्रेशन सा लगता है। बच्चों के अंदर हम सुनते हैं कि एक क्लास में फेल हो गया और बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हम सुनते हैं कि ज़रा सा कुछ ज़िंदगी में कुछ हो गया और सुसाइड कर लिया। इतना ज़्यादा डिप्रेशन देखते हैं। उसमें आप बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। धीरे 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 जब आपके, अभी तो हम 10 मिनट कह रहे हैं, ये 10 मिनट तो शुरू करने के लिए है, लेकिन जब आप इनके साथ इंटरेक्ट करोगे, इनके साथ आपका एक ऐसा रिश्ता बनेगा कि आप इनसे 10 मिनट, शायद दिन में 3-4 बार 10 मिनट आप बात करना चालू करेंगे। ये आपके छोटे भाई बहन बन जाएंगे, वो भी शेयर करेंगे, और उन एंग्जाइटीज़ को जब वो शेयर करेंगे, आधी एंग्जाइटी तो केवल शेयर करने से ही दूर हो जाती है, और उसके बाद जब आप उनकी मदद करोगे, आप उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करोगे। ये भी सही है। और ये 1 वे प्रोसेस नहीं होगा, ये 2 वे प्रोसेस होगा। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो सेटिस्फैक्शन, आप लोगों को, कई लोग ऐसे होते हैं जो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एंग्जाइटी फील कर रहे होंगे, अपनी किस्म की एंग्जाइटीज़, अपने जॉब की एंग्जाइटीज़, अपनी फैमिली की एंग्जाइटीज़। आपको इन 5 या 6 बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो आपकी भी एंग्जाइटीज़ को दूर करेगा। धीरे 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 जो बॉन्डिंग बनने वाली है, वो बहुत ही खूबसूरत बॉन्डिंग होने वाली है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इतना इंटरेस्टिंग और इतना शानदार कार्यक्रम डिज़ाइन करने के लिए। अभी इसको बहुत रिफ़ाइन करना है। आप लोगों के लिए जो एक्सपीरियंसेस आएंगे, उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम इस प्रोग्राम को रिफ़ाइन करेंगे, और अगले कुछ महीनों के बाद इसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर पूरे दिल्ली के अंदर लॉन्च करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा दिल्ली एक परिवार है, 2 करोड़ लोगों का परिवार है। ये प्रोग्राम उसी दिशा के अंदर है। आपको फील नहीं होता जब इन बच्चों से बात करते हो कि धीरे धीरे ये बच्चे आपके परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कंप्लीटली अननोन बच्चे, जिनको कल तक आप जानते नहीं थे, जिनके पेरेंट्स ने शायद आपको कहा हमें नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इनके पेरेंट्स, 5 परिवारों के पेरेंट्स, 5 परिवारों के बच्चे, आप उनके परिवार का हिस्सा बन गए। इसी तरह तो हमारी दिल्ली एक साथ आएगी, इसी तरह से तो हम पूरी दिल्ली को अपना एक परिवार बनाएंगे। और इस तरह से जो हमने, जब हमारी सरकार बनी थी, हम राजनीति में आए थे, हमने परिकल्पना की थी कि हम शिक्षा को सुधारेंगे। शिक्षा को सुधारना हमारे लिए एक सपना था। हमने कई सारे कार्यक्रम किए। आने के तुरंत बाद हमारा बजट 5,000 करोड़ का होता था, शिक्षा का हमने 10,000 करोड़ कर दिया। किसी ने नहीं किया। इसके लिए एक अलग किस्म का पागलपन चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जब बजट बनाने बैठते हैं तो 5,000 करोड़ का बजट है तो ऑफिसर कहते हैं सर इस बार 11% इंक्रीज़ कर देते हैं, 12% इंक्रीज। हमने 100% इंक्रीज़ कर दिया। तो 5,000 करोड़ का बजट 10,000 करोड़ कर दिया, और आज 5 साल के बाद वो 10,000 करोड़ का बजट 16,000 करोड़ का हो चुका है। ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल बजट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इज स्पेंट ऑन एजुकेशन। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, ये बच्चे बड़े होकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने बजट दे दिया। बजट देने से क्या होगा, अच्छे अच्छे स्कूल बन गए, बिल्डिंग अच्छी बन गई। अभी एक बच्ची कह रही थी कि हमारे यहाँ पंखा नहीं था, पंखे लग गए यहाँ सब जगह। सारे स्कूल्स में पंखे भी लग गए, सारे स्कूल्स में अच्छे डेस्क भी आ गए। हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों का आज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फार बेटर देन मैनी ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स। कई प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया।
पर इंफ्रास्ट्रक्चर कर देने से बच्चे तो नहीं अच्छे हो जाते। फिर टीचर्स के ऊपर काम किया गया। टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए प्रिंसिपल्स को, हेडमास्टर्स को, उनको हमने हार्वर्ड भेजा, उनको हमने लंदन भेजा, उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा। तो जब वो वहाँ से लौट के आए तो वो पूरी एनर्जी के साथ भरे हुए थे, वो कुछ करना चाहते थे। उनको लगा कि पहली बार एक सरकार आई है जो हमें इज्जत दे रही है। ये तो पूरा सिस्टम जो है वो टीचर्स को, हेडमास्टर्स को, प्रिंसिपल्स को कुछ पूछता ही नहीं था, कोई किसी को कुछ पूछता ही नहीं था। तो वो जब लौट के आए, जितने टीचर्स थे हमारे सरकारी स्कूलों के, उन सारे टीचर्स को हमने IIMs में भेजा, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, उनको ट्रेनिंग करने के लिए। तो इस तरह से टीचर्स को तैयार किया गया। लेकिन आपके साथ जो अब हम कर रहे हैं, ये शिक्षा को जन आंदोलन बना रहे हैं, शिक्षा को जनता के बीच में ले जा रहे हैं, ताकि सारी दिल्ली मिलके एक परिवार की तरह हम अपने सारे बच्चों को अच्छे से ग्रूम कर सकें, अच्छे से बड़ा कर सकें, ताकि सारी दिल्ली के बच्चे एक साथ मिलके, सारी दिल्ली मिलके अपने बच्चों को अच्छा बना सकें। तो ये एक जन आंदोलन की प्रक्रिया है। इसमें भी हमने जगह जगह एक चुनौती प्रोग्राम हमने किया था। उस चुनौती प्रोग्राम में हमने कहा था, हमारे इनिशियल स्कूल में जो बच्चे थे उन दिनों में, तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का, 5वीं क्लास का बच्चा लिख नहीं सकता था, क ख ग घ भी नहीं लिख सकता था, ABCD भी नहीं आती थी। पूरा सिस्टम खराब था। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, सिस्टम खराब था। तो चुनौती प्रोग्राम किया जिसमें हमने समाज से इनवाइट किया, पढ़े लिखे लोग हमारे बच्चों को गाइड करो। पार्कों के अंदर छोटी छोटी क्लासेस होती थी, ताकि वॉर मोड में, मिशन मोड में हम अपने बच्चों को पढ़ाई करा सकें। उसके बाद हमने SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और अब आप सब लोगों को कर रहे हैं, आप 500 लोग इसके शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे आज आप लोगों से बात करके इतना अच्छा लगा कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये प्रोग्राम हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, और आप उस हिस्ट्री के शुरुआती दौर का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल प्रोग्राम। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जब आप उन 5 बच्चों को ग्रूम करें, आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। आप 5 अच्छे हिंदुस्तानी क्रिएट कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। आज की इस दौड़ धूप में कितने लोग हैं जो समय निकालते हैं, और जैसा मैंने कहा अभी तो 10 मिनट दे रहे हो, देखो ऐसा टाइम आएगा जब एक दिन में आप 4 बार 10-10 मिनट दोगे, उस बच्चे से 4 बार बात करोगे, वो आपका छोटा भाई या छोटी बहन बन जाएगा। तो जब भी आप उनके साथ बात करें और जब भी आप उनको गाइड करें, आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ और समाज ने मुझे मौका दिया देश के लिए कुछ करने। आपको बहुत बहुत बधाई। गॉड ब्लेस यू।